गाइस, मालती के पिता एक बैग क्यों रुक गए? क्यों मान गए कि बिछड़ू की कोई गलती नहीं है? जो इंसान अब तक बेटी के न्याय के लिए लड़ते रहे और कातिल को सजा दिलाने के लिए फांसी का मांग करते रहे, वो इंसान एक बैग कैसे बदल सकते हैं? गाइस, 3 फरवरी युवराज के बर्थडे में सब कुछ सट आउट हो जाएगा और सब पहले के जैसे हो जाएंगे और पहले जैसा आपस में मेल भाव भी हो जाएगा। गाइस, ऐसा हो सकता है, हमें भरोसा नहीं है, लेकिन इस कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भरोसा भी हो रहा है कि हो सकता है मालती के पिता बदल गए हों, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग में सारी सच्चाई निकल के सामने आ रही है कि गलती एक की नहीं, दोनों तरफ से गलती है। मालती के पिता का कहना है कि जब गलती सबकी है तो सिर्फ मिस्टर बिसड़ू राज चौहान को फांसी क्यों? अगर फांसी होगी तो सबको होगी, नहीं तो किसी को नहीं होगी, क्योंकि इस खेल में सिर्फ बिसड़ू ही दोषी नहीं है, कुछ अन्य लोग भी हैं जो कि वो भी दोषी ही हैं, लेकिन खुले हैं वो निर्दोष मान करके। तो आइए गाइस, स्वागत करते हैं आप सबको अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं गाइस? आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग उस रिकॉर्डिंग को सुनिए जिस रिकॉर्डिंग के वजह से मालती के पापा सट आउट करने वाले हैं। तो सुनिए गाइस। सुनिए, अगर हम इसको पहले तलाक दे देंगे तो कहीं अर्जुन बदल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? तो काम करो, इसका भी हल मैं निकाल रहा हूँ। रुके रहिए, वकील से बात करके मैं बता रहा हूँ। रुके रहिए। हाँ, नहीं बतिया राहु अर्जुन के साथ है। हाँ, उनका मेहरारू का करीब पहले बताओ। ये तो बतिए फंसा था भैया। नहीं चला, हम जोन तू काबू करे लिए हम राजी बाटी, जोन तू कह दे हम करवा दे, लेकिन ये चीज सोचिए उसके मेहरारू क्या होगा, बता दीजिए बाब। लेकिन हमें यही सलाह देंगे, शादी भी करना हो तो कर लीजिए, वैसे भी आपकी जिंदगी तबाह है उसके साथ, ठीक है। और दूसरी बात ही है तो अर्जुन से कह दीजिए आप दोनों अलग रहें, अपना मियाँ बीवी अलग रहें, एक साथ तो रह नहीं पाओगी। अर्जुन को सब पता है, एक बार आप उनसे बात करा दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, मत बोलिएगा। तो गाइस, इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आप लोग को क्या लगता है कि बिसड़ू ही सिर्फ दोषी है? नहीं गाइस, सिर्फ बिसड़ू ही दोषी नहीं है, सिर्फ बिसड़ू दोषी करार किया गया है। इसमें जितने लोग शामिल थे सब दोषी थे। हर किसी ने अपना जो ये भाग निभाया है अच्छे से निभाया है। मालती जिससे बात कर रही है इस कॉल रिकॉर्डिंग में, आप लोग अच्छे से सुने हैं गाइस। जो भी बात कर रही है मालती, अब बताइए, ये जो बात करा रहा था अर्जुन से, क्या ये ठीक कर रहा था? ये गलत नहीं कर रहा था गाइस। दोनों तरफ से एक गुल खिला रहा था। पहले मालती को अपने करीब खींच करके, अपना हमदर्द दिखा करके मालती का सपोर्ट किया और सपोर्ट करके उसके मन का पूरी बात जानी। गाइस, यही वो बंदा है जिसके वजह से मालती का कॉल रिकॉर्ड वायरल होता है और बिसड़ू ना समझ करके सारी कॉल रिकॉर्ड वायरल कर देते हैं। ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरी बीवी है, एक तीसरे बंदे के कहने पे मैं अपनी बीवी का कॉल रिकॉर्ड कैसे वायरल कर दूं। सबसे बड़ा गलत काम बिसड़ू ने सबसे पहले यही किया था, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। कुछ भी थी, वो बीवी थी, संभाल के रखना था, समझा बुझा के रखना था। गाइस, मालती के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी थी, ना समझी थी बहुत ज्यादा, बचपना भी उसका गया नहीं था। गाइस, आप लोग खुद देखे होंगे जिस तरीका से मालती अपने कॉल रिकॉर्डिंग में रो रही है। गाइस, इसमें भी रोई है और इसके पहले जो हम कॉल रिकॉर्ड आप लोग को सुनाए उसमें भी मालती बहुत रोई है। बच्चों की तरह कौन रोता है गाइस? वही रोता है जिसकी सोच बच्चे जैसे ही होती है। तो मालती की सोच बच्चे जैसे ही थी, तभी वो बच्चे के जैसे ही रोती थी। गाइस, बिसड़ू को बर्बाद करने के लिए एक का हाथ नहीं था,
कई जो कि बिसड़ू को बर्बाद करने के लिए तुले हुए थे। गाइस इन लोगों से भी पहले लड़ाई हुई थी इनकी, जो कि मालती को बात कराते थे उनके बॉयफ्रेंड से, इनसे भी लड़ाई हुई थी। मालती छुपे चोरी बात करती थी इनसे और अपने ही पति की सारी बात उससे बताती थी, तो वो भड़काता था पति से। गाइस हम क्या बताएं, आप लोग तो खुद ही जान रहे हैं। तो गाइस बिसड़ू का घर बर्बाद करने में एक लोग का हाथ नहीं है, काफी लोग ऐसे थे जो कि चाह रहे थे कि बिसड़ू का घर बहुत जल्द बर्बाद हो जाए। गाइस अभी भी बिसड़ू जेल के अंदर है। जब भी महादेव मिलने जाते हैं तो महादेव को एक बात हमेशा समझाता है बिसड़ू कि महादेव इस दुनिया से संभल के रहना और अपने फैमिली में कभी तीसरे को मत लाना और ना तो तीसरे की बात कभी सुनना, क्योंकि जब भी कोई तीसरा बंदा जिंदगी में आएगा तो घर को बर्बाद कर देगा, घर को आबाद नहीं होने देगा। गाइस मालती के अंदर नासमझी थी, इसीलिए हर किसी ने मालती का मिसयूज किया है गाइस। और मालती के पिता इसी बात से चिढ़ करके जो दहेज का केस लगाए हैं बिसड़ू पे, तो चिढ़ करके लगाए हैं गाइस। सिर्फ अपने वो गुस्सा में, अपने वो आवेश में जो ये दहेज का केस लगाए हैं गाइस। और उन्हें भी पता है कि हम कितने दहेज दिए थे या फिर कितना दहेज हमसे बिसड़ू मांग रहा था, सब कुछ पता है गाइस। लेकिन क्या करें, इतना ज़्यादा वो चिढ़ गए हैं। और गाइस बता दें हम आप सबसे, कुछ लोग ऐसे आ गए थे उनके लाइफ में उनको चढ़ाने के लिए कि बिसड़ू की ज़िंदगी कैसे बर्बाद होगी, कैसे इसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी। ख़त्म होने के लिए इतना बड़ा केस लगवा दिया इन लोगों ने। अरे मालती का जो भी कांड उनके साथ हुआ था उनके घर, उस पर अगर केस लगता तब भी कुछ समझ में आता कि चलो मालती के साथ जो हुआ उसका केस लगाया गया। लेकिन गाइस यहाँ पे जो दहेज वाला केस लगा दिए हैं सब लोग मिल करके, गाइस अच्छा नहीं किए, क्योंकि बिल्कुल झूठा है। पूरा ऑडियंस जानती है कि बिसड़ू कोई दहेज नहीं मांग रहा था। गाइस आप लोग देखे होंगे कि बिसड़ू कितना जेवर, कितना गहना, सब कुछ खरीद करके मालती को पहनाते थे। गले का हार, नाक का नथिया, माथ का टीका, कान का झाला। गाइस इतना अच्छा जेवर वो बनवाए थे, मतलब यार कैसे दहेज के उसके लालच हो सकती है, आप लोग खुद ही बताइए। गलत है कि नहीं गलत है दहेज वाला केस लगा करके। हाँ हम मानते हैं कि आपकी बेटी गई है तो आपको तकलीफ है, तो आपको तकलीफ है तो सच के लिए लड़िए आप ना, दहेज के लिए आप क्यों लड़ रहे हैं? क्यों झूठा आरोप लगा दिए आप कि दहेज के लिए मेरी बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे बिसड़ू? तो इतना सब रिकॉर्डिंग आपके पास भी तो पहुंचता होगा अंकल जी, फिर आप जब देखते हैं तो फिर क्यों नहीं समझ में आता है कि बेटे दामाद दोनों ही दोषी थे, एक दोषी नहीं था, दोनों दोषी थे। फिर आप एक को दोषी करार क्यों दे दिया और एक के न्याय के लिए आप लड़ रहे हैं? तो छोड़ दीजिए अपनी ये जिद। हम मानते हैं आपकी जो है वो शर्त आप पूर्ण करवाइए बिसड़ू से, लेकिन उसे बाहर आने दीजिए, क्योंकि जब तक बिसड़ू बाहर नहीं आएंगे ना, युवराज का आप लोग कितना देख रेख करोगे, कितना भी सेवा करोगे, कुछ भी कर लोगे, लेकिन वो जिस चेहरा माँ बाप के रहने पे खिलता है ना, वो खिलेगा नहीं। वो तब भी खिलेगा जब बिसड़ू जेल से बाहर आएगा, तब भी वो चेहरा युवराज का खिलेगा। कसम से कहते हैं गाइस, इतना मासूम चेहरा है बच्चे का, उसका चेहरा फेस देखने के बाद बहुत दर्द होता है, लेकिन कर ही क्या सकते हैं गाइस, भगवान के आगे किसकी चलती है? भगवान ने ही चाहा, अगर भगवान नहीं चाहते तो एक पत्ता नहीं हिलता, तो मालती कैसे दुनिया से चली जाती। किसी के सिखाने पढ़ाने से कुछ नहीं होता अगर भगवान नहीं चाहते। और मालती को बर्बाद करने में, बिसड़ू को बर्बाद करने में काफ़ी लोग का हाथ था गाइस, एक लोग का ना काफ़ी लोग का हाथ था। अन्य लोग इतने थे कि हम सबका नाम ही लेना उचित नहीं समझते हैं, क्या नाम लें किसी का। तो गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं तक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।